विदेश यात्रा अभी तक मैं 5 करा चुका हूँ। नेपाल से मैंने प्रारंभ की थी। उसके बाद में मैं दुबई ले गया हूँ। दुबई के बाद में मैं सिंगापुर ले गया हूँ। सिंगापुर के बाद में मैं थाईलैंड ले गया हूँ। और आगामी वर्ष में या तो ये 2025 या 2026 में अभी हमारा भूटान जाने का प्रोग्राम लगभग तय है। मराठा सोशल ग्रुप के माध्यम से अभी तक ग्वालियर के समाज के लोगों की मैं 24 यात्राएं करा चुका हूँ, देश के अंदर विदेश के अंदर। और बहुत नॉमिनल चार्ज में ले जाते हैं हम, जिससे लोगों को दिक्कत भी नहीं आती है। कल हम जो यात्रा ले गए थे, कुल मात्रा हमने पूरे सुबह से लेकर शाम तक सारी व्यवस्थाओं का कुल 600 रुपये प्रति यात्री लिया है। बाकी जो कमी पेशी है वो हमारा मराठा सोशल ग्रुप के सदस्यों के द्वारा कुछ फंड हमारा इकट्ठा रहता है, हम उसमें से भी लगा देते हैं। एक दिवसीय ग्वालियर के आसपास जो हमारी धरोहर है और जो दर्शनीय स्थल है, तो ये सावन का महीना मैंने चुना क्योंकि इस समय प्रकृति अपने यौवन पर होती है। सबसे ज्यादा सुंदरता अगर आपको देखने को मिलेगी तो बारिश में मिलती है। तो ये एक दिवसीय यात्रा का जब हमने तय किया तो पहले तो ये था कि हमारे 50-60 लोग ही जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रसार प्रचार हुआ तो लगभग कल 161 लोग गए। और 2 दिन पहले तक लोगों का मेरे पास फोन आते रहे कि दादा हमें ले चलो, हमें ले चलो। तो वो संख्या शायद 250 तक पहुंच जाती, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाता मैं। तो इस वजह से हमने 4 बसें, 2 या 3 कारें के माध्यम से कल हमने जो यात्रा की, उसमें ग्वालियर से हमने सुबह 7:30 बजे यात्रा प्रारंभ की। और पहला स्टॉपेज हमने दिया जौरासी के हनुमान जी, वहाँ देवी जी महालक्ष्मी का मंदिर बना हुआ, उसके दर्शन, और वहीं हमने ब्रेकफास्ट किया। और वहाँ से करके हम सीधे धूमेश्वर, जो ग्वालियर का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, शिव जी का सबसे पहली स्थापना शिव मंदिर की वहीं हुई है। तो वहां पर एक तो सिंध नदी का बहुत जबरदस्त झरना गिरता है, तो लोगों को जाकर वहां पर चूंकि श्रावण प्रारंभ हो गया तो सबने वहां दर्शन किए, चाय पानी की व्यवस्था की गई। और एक फोटोग्राफी के उद्देश्य से बहुत सुंदर स्थान है वो, वहां के सबने दर्शन किए। और वहां से फिर हम सीधे हरसी डैम, जो एशिया का सबसे बड़ा कच्चा मिट्टी का डैम जिसे कहते हैं, वो एशिया का सबसे बड़ा है और तिगरा से लगभग वो 2 गुना बड़ा है। तो वहां पर जाके उसके लोगों ने अवलोकन किया, वहां फोटोग्राफी की और सबको बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। तो वहां से निकलकर फिर ग्वालियर के सबसे बड़ा जो विद्युत परियोजना जिस पर है डैम पे आधारित, वो मणिखेड़ा डैम के नाम से जाना जाता था, आजकल उसको अटल सागर कहा गया है। तो वो हमारा चौथा स्टॉपेज था। तो वहां पर भी सभी ने बड़ा आनंद लिया। वहां सारे गेट खुले हुए थे। सिंध में बड़ा प्रपात पानी का लोगों ने देखा और बड़ा एंजॉय किया। और कल सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा कि बारिश का जो आनंद पिकनिक में आना चाहिए, वो सबसे, जहां हम जा रहे थे वहां बारिश बड़ी जोरदार हो रही थी, तो सभी ने बारिश का भी आनंद लिया। और आखिरी में हमने सतनवाड़ा पर आकर सबको भोजन कराया, स्वादिष्ट भोजन कराया। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि ग्वालियर के आसपास इतनी दर्शनीय स्थल हैं जिसका आज लोगों को मालूम नहीं है। तो एक हमने साल में ये विचार किया है, और महीना ये सावन का ही रहेगा। तो ग्वालियर के रेडियस में, मतलब संभाग, वो शिवपुरी तक जा सकता है, इधर आपका झांसी तक जा सकता है, दतिया जा सकता है, भिंड जा सकता है। तो इतनी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उनको देखने का हमने कार्यक्रम निश्चित किया है। और जिस तरीके से अभी रिस्पांस मिला है, तो अगले वर्ष कम से कम 250 लोगों को ले जाने की मैं व्यवस्था करूंगा। तो एक सुखद अनुभव सब यात्रियों को हुआ, सबके बड़े अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं जिन्होंने फोटोग्राफी की है। तो एक समाज में नई चेतना के रूप में इस कार्यक्रम को लोगों ने देखा और सराहा, तो उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार। देश के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, वो एक यात्रा, उसका भी हमारा आयोजन चल रहा है कि यहाँ से हम झांसी के आगे ओरछा, ओरछा के बाद में चित्रकूट, चित्रकूट के बाद में अयोध्या, अयोध्या के बाद में इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद में वाराणसी और विंध्येश्वरी मंदिर। ये 4 दिन या 5 दिन की यात्रा
की भी तैयारी चल रही है, तो शायद ये नवंबर या दिसंबर में